अगेन सेम पोजीशन लीजिए, बैठिए, पहले हाथ का एल शेप करें, हिप्स के पीछे रखें, पैर लंबे ही रखना है, पैर लंबे रखना है, एल शेप करके हिप्स के पीछे रखिए, राइट एल्बो जमीन पर, लेफ्ट एल्बो जमीन पर, सेम स्थिति लेनी है। दोनों पैर ऊपर और नी में से बेंड किए बिना फुल रोटेशन सर्कल लगाने हैं। चलो स्टार्ट। 1 सर्कल, नैना भाभी सर्कल करवाना है, बन्ने पग भेगा राखी, रोटेशन 2 3 4 रिवर्स 1, नी में से बेंड नहीं करना है, सीधे पैर रहने चाहिए, 2 3 4 रिलैक्स इन शवासन, लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये दो जो एक्सरसाइज है वो स्वादिष्ठान चक्र के लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होती है, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन है तो दूर होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, काम में परफेक्शन आता है, पर्टिकुलरनेस आती है और समय की बाबत में हम जागृत हो जाते हैं, पंक्चुअलिटी। फिर से अपना स्थान ग्रहण करें, मणिपुर चक्र की फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए, क्षमा देने के लिए, उदारता के लिए, बहुत कुछ, और पूरे शरीर में का पावर हाउस है उसको जागृत करने के लिए। पैर लंबे कीजिए, पश्चिमोत्तान आसन के लिए तैयार। धीरे से गहरी श्वास लेकर हाथ को ऊपर कीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाए, नीचे आए और अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे पकड़िए। आपका सर जितना नीचे जा सकता है उतना ले जाइए। आपका फोरहेड आपके नी को टच करता है तो उसे उत्तम स्थिति कहते हैं। आपका मणिपुर चक्र बहुत एक्टिवेट होता है इससे और स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होती है। आप धीरे से श्वास लेते लेते ऊपर हाथ, फिर से डाउन, नीचे आइए, श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे आइए, दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़िए और लोअर बैक में से नीचे आइए तो आप ज्यादा आगे जा सकेंगे। फिर से श्वास को लेते लेते हाथ ऊपर, अब हाथ को दोनों साइड पर रख दीजिए। आपके दोनों पैर मैक्सिमम खोल दीजिए, क्रॉस टो टचिंग करेंगे, अभी मैक्सिमम खोलते हैं। आप राइट हैंड ऊपर और इससे लेफ्ट लेग का अंगूठा है उसे पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे कमर में, और आपका जो फोरहेड है वो भी नी की तरफ ले जाइए, जितना हो सके नीचे ले जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं आप लोग। रिवर्स, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे कमर में, जितना हो सके सर को नीचे ले जाइए। लोअर बैक में से आगे आइए। रिवर्स, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा, रिवर्स, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा, रिवर्स, राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा, दूसरा हाथ पीछे कमर में, रिवर्स, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा।
रिलैक्स। अब रेडी फॉर घंटी चक्की। दोनों हाथ का क्लच करें, उल्टा कर दे एंड राइट लेके अंगूठे के पास ले जाइए और पूरा जमीन से पैरेलल लेफ्ट लेग लेके अंगूठे के पास, फिर छाती पास के पास लाइए। इस तरह से सर्कल लगाइए। 1 2 3 4 रिवर्स। 1 2 3 4 रिलैक्स। दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ लीजिए और आगे झुकिए। जितना आगे झुक सकते झुकिए। आपका फोरहेड है वो जमीन को स्पर्श कराने की कोशिश करें। सीधा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है इससे, और पेट की जो फैट है वो भी धीरे धीरे करके कम होती है। रिलैक्स। दोनों पैर को साथ में कर दीजिए, पैर लंबे ही रखें। नाउ ट्विस्टिंग। अब जो हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे दैट इज फॉर लीवर एंड पेनक्रियास, उसको एक्टिवेट करने के लिए है, उसकी कैपेसिटी अच्छी हो इसके लिए है। तो आपका राइट हैंड पीछे ले जाइए, स्पाइन के पैरेलल रखिए, लेफ्ट हैंड से पूरा पेट कवर कर दीजिए और पीछे देखिए। आपका हाथ पीछे जो है उसको देखने की कोशिश करें। नाउ रिवर्स। लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, स्पाइन से पैरेलल दूर तक रखिए, राइट हैंड से पूरा पेट कवर कीजिए और पीछे देखिए। रिवर्स। राइट साइड पर। रिवर्स। लेफ्ट साइड पर। रिलैक्स। रिलैक्स। अब वज्रासन में बैठे, पहले राइट लेग पीछे ले जाइए मोड़ मोड़ के, फिर लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। आपके पीछे के दो पैर इस तरह से रहेंगे तो सीट बन जाएगी, उस पर बैठ जाइए। वज्रासन, वज्र जैसा आसन। जो व्यक्ति रोज वज्रासन में बैठती है उसकी जो पोजीशन है उसमें से उसे कोई च्युत नहीं कर सकता। उसे पद भ्रष्ट नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि उसने ग्राउंडिंग किया है अपनी पोजीशन पर, उस पर काम किया है। रोज खाने के बाद 10 मिनट हो सके तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। कई बार होगा कि आपके जो एंकल्स है वहां पर आपको पेन होता है, तो वहां एक चादर जैसा कुछ ले ले, तो क्या उस पर पैर आ जाएंगे तो आपको पेन नहीं होगा। अपनी तरह से आपको थोड़ा सेट कर देना है पर बैठना है। धीरे धीरे करके आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। नाउ रेडी फॉर योग मुद्रासन। आपके दोनों हाथ पीछे ले जाइए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़िए, हाथ को खींच के रखिए, आपकी छाती बाहर रहेगी। अब धीरे से श्वास अंदर लें, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास अपने आप निकलता जाएगा। फोरहेड जमीन को स्पर्श कराए। नाउ अप, अपने आप श्वास अंदर आएगा, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए। फिर से गहरी श्वास, धीरे धीरे आगे झुके, अपने आप श्वास बाहर निकलेगा, उसकी कोई कोशिश नहीं करनी है। अपना फोरहेड जमीन से स्पर्श कराए, पीछे हिप्स ऊपर नहीं होने चाहिए, अभी होते हैं तो कोई चिंता नहीं। अप, फिर से एक बार धीरे से गहरी श्वास, धीरे धीरे नीचे आइए,
फोरहेड जमीन से स्पर्श करें, धीरे से ऊपर आइए, स्पाइन स्ट्रेट। अब मैंने बताया था आपको वो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। श्वास लें, नीचे झुके, फिर ऊपर आते आते श्वास ले ले, फिर नीचे झुकना है। ऊपर आए तब आपकी स्पाइन, एक बार पहले सुन लीजिए, ऊपर आए तब आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, झुके हुए नहीं रहने चाहिए, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। ऊपर आए स्पाइन स्ट्रेट, फिर नीचे जाए, अपना फोरहेड जमीन को स्पर्श करें, फिर ऊपर आए स्पाइन स्ट्रेट। इस तरह से आपको 30 बार करना है, अपनी तरह से करें, ठीक है। हाँ, चलो स्टार्ट। ठीक है, अब वज्रासन में बैठे रहें। देखिए, ये करने से मणिपुर चक्र पर बार बार प्रेशर आता है, इससे वो एक्टिवेट होता है। और मणिपुर चक्र जो है वो संकल्प शक्ति का केंद्र है, पावर हाउस है। अभी के समय में हमारी संकल्प शक्ति बहुत कम हो गई है। चारों ओर जो दृश्य हम देखते हैं, हम भी अंदर से घबराए हुए हैं, क्या होगा क्या होगा। ये करने से आपकी संकल्प शक्ति बनी रहती है, और जो भी परिस्थिति आती है उसके सामने संघर्ष करने की एक ताकत अंदर क्रिएट होती है। इसलिए झड़प से करना है। धीरे धीरे करते हैं तो देर लगती है, इस तरह से करने से झड़प से जो अग्नि तत्व है, मणिपुर चक्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और अभी धीरे धीरे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई है कि संकल्प शक्ति तो चाहिए। सब कुछ फेस करते जाना है और आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हो गई मणिपुर चक्र की सभी फ्लेक्सिबिलिटी। नीचे के 3 चक्र जो है वो संसार के चक्र है। अगर वो बैलेंस में रहते हैं, अच्छी तरह से कार्यरत होते हैं, तो ही ऊपर के 4 चक्र जो आध्यात्मिकता के चक्र है उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो अब हृदय चक्र के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। अनाहत चक्र जो जो जिसका कनेक्शन है हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ठीक है। तो वज्रासन में ही बैठे रहें और हाथ को साइड में रखें, शोल्डर अब। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में या तो सोफे पर या तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, पर करें। हर कोई व्यक्ति अभी जो ऊपर के 4 चक्रों की फ्लेक्सिबिलिटी कोई भी व्यक्ति कर सकती है, ठीक है। चल, शोल्डर्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नाउ रोटेशन, पीछे से आगे लाइए। 1 2 3 4, रिवर्स। 1 2 3 4। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखें। नाउ रोटेशन, आगे पहले 1, मैक्सिमम पीछे, 2 3 4, रिवर्स। 1 2 3 4, रिलैक्स। हाथ को छाती के पास रखिए, उल्टे नमस्कार मुद्रा से उल्टे हाथ रखिए। नाउ इनहेल, हाथ को पूरा खुला कीजिए, ऊपर ले जाइए, श्वास को रोकिए, दोनों पाम को प्रेस कीजिए। श्वास को छोड़ते छोड़ते हाथ को प्रेस रखते हुए ही नीचे आइए, ठीक है। चल,
इनहेल, हाथ को प्रेस करें, श्वास को रोके, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को दबाते दबाते ही नीचे आइए। इनहेल, हाथ को प्रेस करें, श्वास रोकिए, धीरे धीरे नीचे आइए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी आपका प्राणायाम होते जाता है। इनहेल, हाथ को प्रेस करें, श्वास को रोके, श्वास को छोड़ते छोड़ते हाथ को दबाते दबाते ही नीचे आए। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड ले, राइट हैंड से सेकंड के जैसा करें। इनहेल, हाथ को खींचे, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से खींचे, श्वास को रोक के रखें। रिलैक्स। इनहेल, खींचे, रिलैक्स। इनहेल, खींचिए, रिलैक्स। अब सर के पीछे इनहेल, खींचिए, लंग्स की कैपेसिटी एकदम इंक्रीज होगी। रिलैक्स। इनहेल, खींचिए, रिलैक्स। इनहेल, खींचिए, रिलैक्स। अब राइट हैंड ऊपर कीजिए, उसे पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड नीचे से ले जाइए और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में से पकड़ने की कोशिश करें और आपकी एल्बो जो है वो बराबर सेंटर में आनी चाहिए और सामने देखें, नीचे नहीं, सामने देखें। गौमुख आसन, गाय के जैसा मुंह दिखता है तो इसे गौमुख आसन कहते। इसे क्रॉस वाइज लंग्स खुलते हैं। ये कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी कोई भी एक्सरसाइज में नहीं होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे हाथ से करें, लेफ्ट हैंड ऊपर, पीछे ले जाइए, राइट हैंड नीचे से, दोनों हाथों का क्लच करें, एल्बो को सेंटर में लाने की कोशिश करें, सामने देखिए। इतना सरस થાય છે बेटा। रिलैक्स। ओके, अब नी पर आ जाइए, घुटनों पर खड़े हो जाइए, घुटनों के बल पर खड़े हो जाइए। हमारे दोनों हाथ है वो भी हमारे हृदय चक्र के साथ कनेक्टेड है। जब कोई भी फियर आती है, टेंशन आता है, तब हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं। बच्चों की एग्जाम होती है तब वो वही कहते हैं हाथ दुखते हैं, क्योंकि एग्जाम की फियर है, तो वो हाथ चक्र में आती है। तो हाथ की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो दोनों हाथ साइड में रखें, आप पीछे से आगे लाना है। आपको कोहनी में से हाथ को बेंड नहीं करना है, सीधे सीधे हाथ का रोटेट करना है। चलो स्टार्ट। 1, सोनल को देखते जाना, 2, 3, 4, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। नाउ क्रॉस वाइज, पीछे से आगे आएगा पर क्रॉस करेगा आगे आकर, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्रॉस वाइज, 1, 2, 3, 4, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। अब पेंडुलम के लिए तैयार, दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल रखे, आपकी हथेली जो है वो उल्टी कर दीजिए पीछे की साइड पर। पहले आप कोहनी में से हाथ को नीचे कीजिए, ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। गौरांग भाई हजी नीचे, हाँ फाइन, हवे सरस है। नाउ लोलक, अल्पाबेन हाथ जो, हाँ हाथ आ रीते आवशे। नाउ लोलक, नीचे का जो हाथ है उसे अपने आप हिलने दीजिए, पूरा प्रेशर आपका यहाँ पर आएगा आर्म्स पर, इसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Relax. One time more. हाथ पहले से शोल्डर से पैरेलल रखिए, पाम्स उल्टे कर दीजिए. अब कोहनी से नीचे का भाग नीचे की ओर टर्न करें. Now start pendulum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Now throw and draw. जब भी मैं कहूं थ्रो तो आपको हाथ को जोर से फेंकने हैं. एंड ड्रॉ कहूं तब हॉरर फिल्मों में कैसे पंजे होते हैं, इस तरह से आपको कुछ पकड़ के अपनी ओर लाते, इस तरह से अपने आप को लाना है. तो ये जो ये नाड़ीज है वो उसमें प्राण का बहना शुरू होगा और ये जो जॉइंट्स है उसकी अच्छी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी. ठीक है, चलो हाथ अपनी अपने पास इस तरह से रखें. नाउ थ्रो, ड्रॉ. धीरे धीरे खींच के लाइए हाथ को. थ्रो, ड्रॉ, थ्रो, ड्रॉ, थ्रो, ड्रॉ. रिलैक्स. वज्रासन में आ जाइए. अब फिंगर्स और रिस्ट की एक्सरसाइज हम करेंगे. इतने एक्सरसाइज. ऋग्वेद में श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है, आपके शरीर में हाथ के समान मैं विराजमान. पूरे शरीर में मैं हूं, लेकिन मेरा विशेष अंश आपके हाथ में है. तो हाथ तो अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि हृदय का भाव हाथ से व्यक्त होता है. कोई भी कार्य है वो हाथ से होता है.